क्या लगता है 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? देखिए, प्रशांत जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे ये तो मैं नहीं बता सकता। तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो है 200 के करीब हम पहुंच जाएंगे। 200 फुल करीब। बहुमत से भी। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हम दिल्ली में सरकार बना लिए हैं, बिहार में भी हम ही सरकार बनाएंगे। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी कहती है, बीजेपी वाले कहते हैं कि हम दिल्ली में सरकार है, केंद्र में सरकार है। बात सही है कि केंद्र में सरकार है उनकी, दिल्ली में भी बना लिए, लेकिन बिहार में वो नहीं बना पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गया तक न्यूज। मैं हूं सुजीत कुमार। अभी हम बिहार के गया जिला के बोधगया विधानसभा क्षेत्र के जमहेता गांव में हूं। यहां पे देख सकते हैं जनसुराज पार्टी का एक नेता है। इनसे जानेंगे कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, क्या जनसुराज पार्टी जीत पाएंगे, क्या जनसुराज पार्टी मुख्यमंत्री बना पाएंगे, इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले इस चैनल में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या हो सर? मेरा नाम संतोष कुमार सिंह हुआ, मैं पूर्व सैनिक हूँ। आप जनसुराज पार्टी में सिपाही के तौर पर मैंने किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? देखिए, जन स्वराज में हम लोग जो है संगठन में काम कर रहे हैं। वैसे अनुमंडल उपाध्यक्ष भी हैं गया सदर। और अभी जो है आप देखे होंगे कि जन संवाद के लिए हम आए हुए हैं फतेहपुर में। यहाँ पे आप घर घर जाकर, गाँव में जाकर जन संवाद कर रहे हैं, और कुछ दिन पहले जन संवाद अंबेडकर भी जन संवाद किए थे। क्या लगता है 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? देखिए, प्रशांत जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे नेता का कहना है कि अगर जन स्वराज पार्टी की अगर बहुमत आ जाती है तो भी वो हम जो है सीएम नहीं बनेंगे, जैसा कि मेरा नेता का कहना है। तो जिन्हें भी वो सीएम बनाएंगे वो तो सीएम बनेंगे ही बनेंगे। और रह गई बात की जो है क्या हम बहुमत में आएंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2025 के जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, ये एक कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये बिहारी मान सम्मान और बिहारी गौरव में, यानी कि बिहारी मान सम्मान के लिए चुनाव होने वाला 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा बदलाव लाएगा बिहार के अंदर। और उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि जन स्वराज पार्टी जो है बहुमत के करीब पहुंचेगी। तो और भी पार्टी है, उन लोग बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं, और भी पार्टी है वो भी बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी कैसे आए, क्या प्लानिंग? हाँ, देखिए, पार्टियां हर कोई कहती है, मैं ये नहीं कहता कि वो पार्टी क्या बोल रही है या क्या नहीं बोल रही है, लेकिन इतना जरूर है कि पार्टियां हर कोई कहती है। लेकिन आप खुद सोचिए कि जो पार्टियां बोल रही है जन स्वराज पार्टी के सिवाय दूसरी पार्टियां, चाहे आप जदयू का ले लीजिए, या भारतीय जनता पार्टी का ले लीजिए, या राष्ट्रीय जनता दल का ले लीजिए, या कांग्रेस की ले लीजिए, आप देखिए कि बिहार के अंदर जो है अभी से लेकर 30 से 35 साल पीछे चले जाइए आप, तो जो है कभी नीतीश कुमार जी सीएम बने हैं, कभी जो है लालू जी मुख्यमंत्री बने हैं, कभी राबड़ी देवी बने हैं। मतलब कि यही 2-3 जो है नेता के इर्द गिर्द जो है सिंहासन, मतलब कि सत्ता जो रही है, और तीनों के करीब सत्ता की रही है चाबी, और सीएम रहे भी हैं, और अभी भी वर्तमान में नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन बिहार की जो स्थिति वर्तमान में अभी जो है, आप देख लीजिए बिहार की क्या कंडीशन है। आप बिहार की कंडीशन अगर वाकई में आप देखना चाहते हैं तो किसी भी बिहार के रेलवे स्टेशन पे आप जाइए और वहाँ देखिए कि बिहार से जो जितने भी ट्रेनें जाती है, उस ट्रेन पे जो है जनरल बोगी में भी आपको जो है आप नहीं घुस पाइएगा, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। वो भीड़ कहाँ जाती है? वो भीड़ जो है पलायन करके यहाँ से दूसरे राज्यों में जाती है रोजगार के लिए। और वो बाहर जा करके दूसरे राज्यों में, ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत जा करके जो है लाख 50 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ जाने के बाद जो है, जो हमारे बिहार से पलायन करते हैं, 10 से 15 हज़ार रुपया के लमसम में जो है कमाई होती है वहाँ पे ज़्यादातर लोग। ये मेरा देखा हुआ है, मैं बंगाल में भी देखा हूँ, पंजाब में भी देखा हूँ, हरियाणा राजस्थान में भी देखा हूँ। यानी कि बिहारी मजदूर आपको बिहार से बाहर जो है, आपको जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक का, कहीं भी चले जाइए आपको वहाँ भी बिहारी मजदूर मिलेगी। कारण यहाँ रोजगार नहीं है, गरीबी है, इसी कारण में जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आप लोग क्या प्लानिंग बनाए, क्या मतलब पलायन बंद हो जाएगा? हाँ, जरूर बंद होगा। जैसे हमारे नेताजी कहे हैं कि भाई अगर चुनाव हमारी पार्टी जीतती है, जन स्वराज पार्टी जीतती है, तो सबसे पहले जो है पलायन पे ही काम किया जाएगा। यानी कि उनका कहना है कि इस बार का जो है होली, दिवाली, दशहरा, जो बच्चे अपने माँ बाप से दूर, अपने परिवार से दूर दूसरे राज्यों में रह के मनाया है, कि 2025 के बाद जो 26 का जो होली आएगा, दशहरा आएगा, वो बच्चे, वो लड़के, वो नवयुवक हमारे जो है अपने परिवार के साथ जो है अपना पर्व मनाएंगे ये। और इस पे जो है पलायन जो है सबसे बड़ी मुद्दे हैं बिहार के लिए। इसके ऊपर पलायन जो हमारे प्रशांत किशोर जी जो हैं सबसे बेहतर काम करेंगे पलायन को रोकने के लिए। प्रशांत किशोर जी कितने मुद्दे पर बिहार में विधानसभा चुनाव पे उतरे?
जैसे देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 5 मुद्दे जो हैं उनका बेसिकली जो है आप सुन रहे होंगे, हम लोग जन-जन तक लोगों तक जाके बता भी रहे हैं 5 मुद्दे क्या हैं। सबसे पहली चीज़ है कि शिक्षा। हम शिक्षा की अगर बात करते हैं तो आप देखिए कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप किसी भी यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में सॉरी सरकारी स्कूल में जाके देखिए आप कि शिक्षा का क्या स्तर है। शिक्षा के ऊपर जो है सबसे पहले उनका फोकस है कि हर बच्चे को जो है शिक्षित होना चाहिए। अमीर हो, गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हर बच्चे को शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। तो शिक्षा पे पहला काम वो करेंगे कि 1 साल से 15 साल तक के बच्चे को जो है मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा इंग्लिश मीडियम स्कूल में। उसका फीस जो है सरकार भरेगा। दूसरा चीज़ें जो है नवयुवक के लिए जो रोज़गार की तलाश में जो है बाहर जाता है दूसरे राज्यों में, तो उसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। 10 से 15 हज़ार रुपये तक कमाने की व्यवस्था जो है उसको हमारे बिहार राज्य में ही, अपने गृह जिला में ही उनको किया जाएगा। हो सकता है तो अपने प्रखंड में ही उसको रोज़गार मिल जाए। पैसा कहाँ से आएगा ये? देखिए, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा ही पैसे को लाता ही तो आपको पता है कि बिजनेस जो है आप यहाँ पे उद्योग लगाइएगा, यहाँ पे पूंजी लगाइएगा, तभी तो पैसा आएगा। यहाँ पे बिहार में कोई उद्योग है ही नहीं। तो हमारे नेताजी का कहना है कि जैसे कि हम यहाँ पे जो है जैसे महिलाओं के लिए है, उनको कहा गया कि 10 से 15 लाख 20 लाख रुपये तक जो है कम ब्याज दर पे रोजगार के लिए जो है उनको ऋण दिया जाएगा। यानी कर्ज क्यों दिया जाता है? कर्ज रोजगार के लिए दिया जाता है। अगर महिलाएं हर गांव में अगर महिलाएं संपन्न हो जाए, रोजगार छोटे छोटे उद्योग लगा दे, तो उसको जो है 10 से 15 हज़ार रुपये तक के जो है गांव में उसको रोजगार मिल जाएगी। एक महिला अगर करती है उद्योग तो उसके साथ जो 5-7 महिला भी तो जुड़ जाएगी। तो 5-7 तो ऐसे सोचे कि हर गांव में ऐसा हो जाएगा, छोटे छोटे उद्योग लग जाएगा, तो 10 से 15 हज़ार रुपये तक के जो है अपने आप जो है रोजगार मिल जाएगा। और पैसे जो है कर्ज बैंक देगा। आपने देखा होगा कि बैंकिंग प्रणाली हमारे यहाँ जो है कि अगर सही तरीके से अगर रोजगार के लिए, बिजनेस के लिए अगर कर्ज लेने के लिए जाता है बैंक में, तो सही तरीके से जो उसको कर्ज नहीं मिलता है बिहार के अंदर। तो अगर सही तरीके से अगर जो है आसानी से अगर कर्ज मिल जाए तो हमारे यहाँ रोजगार उद्योग धंधे का बढ़ावा होगा। और जब रोजगार उद्योग धंधे लगेंगे तो बेरोजगारी दूर होगा। 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जनसुराज पार्टी कितने सीट मने जीत पाएंगे? देखिए, वैसे हमारे नेता का कहना है कि 243 सीटों पे ही पूरी की पूरी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बात रह गई कि जो कितनी सीटों पे जो है हम लाएंगे, तो ये तो अभी समय के गर्भ में है, यानी कि इसके ऊपर मैं विशेष नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अभी गांव-गांव में जा रहा हूँ, जनसभा कर रहा हूँ। हर दिन हम 3 सभा करते हैं और गांव में जाने के बाद हमें पता लगता है कि बदलाव के एकदम मूड में जनता आ चुका है एकदम। और इससे हमें उम्मीद जागता है कि हम जो बहुमत के करीब पहुँचेंगे। अब मुझे विश्वास है। आप बोल रहे हैं बहुमत के करीब पहुंचेंगे, तब पर भी आप खुलासा कर दीजिए कितना सीट आप लोग ला रहे हैं? देखिए, ऐसे जो है खुलासा मैं क्या करूं, लेकिन बहुमत के करीब जरूर मान के चलिए कि हम जिस तरीके से अनुमानता हम लगाते हैं कि जिस तरीके से जो समीकरण बन रहा है और जिस तरीके से लोगों का मूड जो बन रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो है 200 के करीब हम पहुंच जाएंगे। 200 करीब? फुल बहुमत से भी। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हम दिल्ली में सरकार बना लिए हैं, बिहार में भी हम ही सरकार बनाएंगे। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी कहती है, बीजेपी वाले कहते हैं कि हम दिल्ली में सरकार है, केंद्र में सरकार है। बात सही है कि केंद्र में सरकार है उनकी, दिल्ली में भी बना लिए, लेकिन बिहार में वो नहीं बना पाएंगे। वो क्यों नहीं बना पाएंगे अगर आप पूछते हैं तो मैं उसका भी जवाब मेरे पास है, पूछिए आप। आप लोग का भी ईवीएम से डर लग रहा है क्या? नहीं, देखिए, ईवीएम का डर तो हम नहीं कहेंगे कि ईवीएम के ऊपर मेरा कोई विशेष ये नहीं है कहना, लेकिन हमें लोगों पे विश्वास है। अगर लोगों पे विश्वास और भरोसा है, लोग अगर सही मुद्दे पे अगर वोटिंग करेंगे। पहले बिहार के अंदर क्या था कि जात पात के नाम पे लोग जो है धर्म के नाम पे वोटिंग करता था। लोगों को अगर लोभ दे दिया गया तो पैसे की लोभ, तो उसके आधार पे भी वोटिंग करती थी। लेकिन बिहार की जनता समझ चुकी है ये कि नहीं भाई, अब जो है जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे, पैसे के नाम पे वोट नहीं करना है। इस बार जो वोटिंग जो करेंगे बिहार की जनता लोग, वो जो है अपने बच्चों के चेहरा देख करके पलायन के मुद्दे पे करेंगे, रोजगार के मुद्दे पे करेंगे, शिक्षा के मुद्दे पे करेंगे, इस मुद्दे पे करेंगे। बिहार को जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बिहार की जनता को संदेश देना चाहूँगा कि मेरे बिहार वासियों, इस बार जो है बिहारी गौरव और बिहारी मान सम्मान के लिए आप जो वोटिंग करें, आप ये देख लें कि कौन सी पार्टी जो है आपके लिए बेहतर काम करेगा, और जन स्वराज पार्टी को वोट करिए। जन स्वराज पार्टी जो है आपको, आपका जो तीसरा विकल्प जो है बेहतर विकल्प के रूप में आया है। आइए आपको विश्वास दिलाता है कि बिहार के जो है विकास गौरव गाथा को वापस लाएगा। पलायन के मुद्दे पे, चाहे रोजगार के मुद्दे पे, चाहे शिक्षा के मुद्दे पे, आपको जो है यहाँ पे सही तरीके से आपका विकास करेगा।
देखिए हमारे साथ जनसुराज पार्टी का नेता संतोष कुमार सिंह जी थे और इनका कहना है कि हम बहुमत से बिहार में आने वाले हैं। और आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।